हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। यहाँ पर जो हम हिंदी कवर कर रहे थे उसमें हमने जो संधि है उसका पोर्शन जाना था। ठीक है, तो संधि में हमने यहाँ पर स्वर संधि को जान लिया था। ठीक है, स्वर संधि जान लिया था और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं इसके आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी से कम समय में पहचान कर सकेंगे कि इसमें हमारी कोई भी वाक्य है उसमें कौन सी संधि छिपी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्वर संधि है, संधि में जो स्वर संधि है उसके 5 भेद जो बतलाए थे मैंने आपको। ठीक है, आपको इनको रिवाइज बार बार करना है जिससे आपके जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, स्वर संधि का कितने हमारे पोर्शन होते हैं, कितने भाग होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हालांकि स्वर संधि में आज जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो पहले था इसमें स्वर संधि का जो पहली इसका भाग था वह था दीर्घ संधि का। ठीक है, ठीक है, तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि बात की है। तो दीर्घ संधि का अब देखो इसके नियम हैं, जो नियम हमने जाने हैं उनको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो दीर्घ संधि में क्या था कि यदि किसी अ आ का मेल किसी किससे आ या अ से हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि ई या ई का मेल किसी ई या ई से हो, और उसके साथ ही उ या उ का मेल किसी उ या उ से हो, ये था। तो ये तीनों का क्या था कि क्या मिलता है हमें इससे, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो दीर्घ हमारे स्वर मिलेंगे या क्या है दीर्घ वर्ण मिलेंगे, जो क्या थे हमने जाने थे आ, ई और उ। ठीक है, तो ये पहला नियम था किसका, दीर्घ संधि का। तो दीर्घ में क्या है, हमारे तीनों दीर्घ स्वर या तीनों दीर्घ वर्ण है। दूसरा था गुण, गुण संधि का। अब गुण संधि के फॉर्मूले क्या था, गुण संधि का फॉर्मूला था कि यदि किसी अ आ का मेल किसी ई से हो। ठीक है, ई से हो तो क्या बनता है ए। यदि किसी अ आ का मेल किसी उ से हो तो क्या बनता है ओ। और यदि किसी अ आ का मेल किसी किसी क्या र से हो, री से हो, तो अर हमारा जो वर्ण है ये बनता है। ठीक है, तो गुण संधि के नियम ये थे। उसके बाद वृद्धि संधि थी, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि थी। तो वृद्धि संधि का नियम था यदि किसी अ आ का मेल किसी ए या आई से हो तो क्या बनेगा, हमारा आई बनता है। ठीक है, और वहीं दूसरा नियम था यदि किसी अ आ का मेल किसी ओ या औ से हो तो क्या बनता है, औ बनता है। ये था हमारा तीसरा वृद्धि संधि का नियम। फोर्थ था यण संधि का। यण संधि में क्या था, यण संधि में था कि यदि किसी ई उ और री, ठीक है, इनका मेल यदि किसी भिन्न स्वर से हो, किससे, भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर और भिन्न स्वर, तो क्या बनता है हमारा ई से य। ठीक है, य और इसके साथ ही क्या आएगा, भिन्न स्वर। ठीक है, भिन्न स्वर व और र। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। यह हमारा था यण संधि का नियम। लास्ट जो था वो था फिफ्थ, वो था अयादि संधि का, अयादि संधि का। ठीक है, अयादि संधि के जो हमारे 4 नियम थे वो क्या थे कि यदि ए आई ओ और साथ में आओ, इनका मेल यदि किसी भिन्न स्वर से हो। ठीक है, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर से होता है तो हमारे ए से आए, आई से आई, ओ से आओ और साथ में आओ से आओ, और इसमें भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो ये हमारा जो अयादि संधि का जो नियम है फिफ्थ, ये तो ये 5वां जो हमारी अयादि संधि है इसके 4 नियम ये रहे। ठीक है,
मैंने आपको बतलाया यण और अयादि केवल यही दो संधियां हैं जहाँ पे हमारे भिन्न स्वर जो हैं वो हमारा जो संधि होगा उसके साथ भिन्न स्वर आएगा, ठीक है। और वहाँ जो हमारे पहले की स्वर संधि की जो पहले की 3 हमारी संधियां हैं, इसमें क्या होगा, दीर्घ संधि में आ ई उ आएगा, उसके साथ देखिए ये जब हमारा जो संधि का नियम लगेगा उसके बाद हमारा भिन्न स्वर, यही कहें कि जो दूसरा वर्ण है ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है, वो हमारी संधि के अंदर ही आ जाएगा और बचा हुआ पोर्शन वैसे जुड़ता है। जो गुण और वृद्धि में भी वही होता है कि ए ओ आर, उसके बाद जो बचा पोर्शन है वो आएगा, और वृद्धि में ही क्या होगा, ए आई और औ के बाद जो बचा पोर्शन है वो आएगा, ना कि उसके साथ जो अन्य या भिन्न जो हमारा वर्ण है, जो दूसरा वर्ण है वो आएगा, ठीक है। यण और अयादि में वो हमारा भिन्न स्वर उसमें साथ जुड़ेगा। तो ये हमारे जितने अभी स्वर संधि के नियम हैं वो हमने जाने। अब देखिए क्या होता है कि अगर इनमें से अगर कोई भी हमें आप एक संधि दी जाए या एक शब्द दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो कैसे आप बतलाएंगे, ये आपने आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको याद जैसे करना है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि आसान है। दीर्घ संधि कैसे आसान है, हमने दीर्घ स्वर या दीर्घ वर्ण पढ़े हैं, वहाँ पर दीर्घ वर्ण क्या थे, आ ई उ और, ठीक है, आ ई और उ जो थे वो हमारे दीर्घ संधि में या दीर्घ स्वर थे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि दीर्घ संधि में हमारे दीर्घ स्वर आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्वर संधि है तो दीर्घ स्वर आएंगे। गुण संधि में क्या ध्यान रखना है आपने कि जब हमारा गुण संधि में आएगा तो उ के बाद री छोड़कर ए और जो हमारे ओ है, जो गुण संधि के नियम में कहता है कि ए और ओ हैं, और उसके बाद अर किस में आएगा, री में, तो ए और अर आते हैं हमारे गुण संधि में। तो आपको गुण में क्या ध्यान रखना है कि ए ओ और अर आएंगे। और वैसे ही वृद्धि संधि में क्या आएंगे, वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब आई और आओ, ठीक है, वृद्धि में सिर्फ 2 आएंगे, आई और आओ। यण में क्या होगा, यण में होगा य और भिन्न स्वर, व और भिन्न स्वर, र और भिन्न स्वर, मतलब य व र जो भी है हमारे ये आधे रहेंगे, मतलब अपने आधे रूप में रहेंगे, और इनमें जो हमारा भिन्न स्वर है इनके साथ जुड़ेगा। अयादि संधि में क्या ध्यान रखना है, इसमें अय आई औ और आओ आएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, और साथ में भिन्न स्वर। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे हम इसमें जांच सकते हैं कि इसमें हमारी कौन सा संधि का जो स्वर संधि है इसका नियम लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या जानते हैं कि दीर्घ संधि जब भी आपको देखने को मिलेगी या किसी शब्द में कोई आपको शब्दों के बीच, पूरे कोई शब्द होगा उस शब्द के बीच क्या लगा हुआ मिलेगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बतलाया मैंने आपको, आ ई और उ, ठीक है। तो ये रहेंगे शब्द के बीच, ठीक है। शब्द के बीच अगर आ ई उ जैसा हमें कहीं पर दिखता है तो वहां पर कौन सी दीर्घ संधि होगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे ही गुण संधि, अब गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में हमारा शब्दों के बीच ए और ओ, ए और ओ जो होगा छिपा दिखाई देगा या शब्दों के बीच हमें दिखाई देगा। शब्द के बीच क्या होगा, ए और ओ होगा, ठीक है। उसके बाद दीर्घ गुण फिर क्या आएगी, वृद्धि संधि में क्या होगा, मैंने आपको बतलाया था आई और आओ, ठीक है, और ये भी कहाँ हमें शब्द के बीच दिखाई देगा। उसके बाद यण संधि, यण में क्या होगा, देखिए य और व, य और व, यण में य और व के पहले कोई अर्ध स्वर या ये कहें कि अर्ध वर्ण दिखाई देगा, ठीक है। यण में क्या होगा कि य और व जो होंगे हमारे उससे पहले कोई अर्धवर्ण दिखाई देगा। ये एक पहचानने का तरीका है कि कम समय में हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो य और व के पहले कोई हमें अर्धवर्ण देखने को मिलेगा। और लास्ट बचती है हमारी जो अयादि संधि, तो इसमें शब्दों के बीच य और व दिखाई देगा, ठीक है, या ये कहें कि य और व शब्दों के बीच, शब्द के बीच दिखाई देगा। तो ये पहचानने का तरीका है केवल कि कैसे हम एक शब्द में जल्दी से पता लगा पाएंगे कि इसमें हमारी कौन सी संधि छिपी हुई है। दीर्घ संधि में आ ई उ का ध्यान रखना है, गुण संधि में ए ओ का ध्यान रखना है,
ठीक है। वृद्धि में आई और औ का ध्यान रखना है। यण में य व तो होंगे ही, पर उनसे पहले कोई अर्धवर्ण हमें देखने को मिलेगा। अयादी संधि में क्या होगा, शब्दों के बीच हमारा य और व जो हमें दिखेगा, य व, ठीक है, यहाँ पर शब्द के बीच दिखाई देगा। और नवागत, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम जानेंगे कि किसी शब्द में कौन सी संधि इनमें से छिपी हुई है, ठीक है। तो एक ले लेते हैं पहले नवागत, ठीक है, नवागत ले लेते हैं क्योंकि इसमें वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर य और वो से हम पहचानेंगे कि कौन सा हमारा है, और इसके साथ ही एक ले लेते हैं महोदय, ठीक है। महोदय के बाद लेते हैं एक गवीस ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक नयन लेते हैं, इत्यादि, और एक ले लेते हैं अत्यधिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 एग्जाम्पल करीब ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम इनमें से देखते हैं कि कौन सा हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सी संधि से हमारा को रिलेट कर रहा है, ठीक है। या इसमें जल्दी से हम कैसे समझ पाएंगे कि बताइए कि इसमें कौन सी हमारी संधि छिपी हुई है, ठीक है। तो नवागत जब हमने देखा, पहला लेके चलते हैं, नवागत देखा तो यहाँ पर वाह मिला हमें, छिपा हुआ दिखा, ठीक है। तो नवागत देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि य और व आएगा, जबकि ये वाह है, ठीक है, जो शब्दों के बीच दिखाई देगा। य और व से पहले कोई वर्ण हमारा अधूरा नहीं है, ठीक है, कोई अर्धवर्ण नहीं आया है, तो ये हमारा यण और आदि का जो पोर्शन है वो तो नहीं हुआ। बचा हमारा क्या, दीर्घ गुण और वृद्धि, ए आई या ओ आओ हमारा ऐसा कोई इसमें है नहीं। बचा हमारा शब्दों के बीच आ, ई और उ, मतलब दीर्घ संधि का पोर्शन हो गया ये, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हमारा व, और इसको पूरा कर रहा है आ, मतलब यहाँ पर कौन सी हमारी संधि आई, दीर्घ संधि आई, मतलब ये किसका, दीर्घ संधि का एक हमारा एग्जाम्पल है। तो नवागत किसका हमारा एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ दीर्घ संधि का। तो हम जल्दी से देख के कैसे समझ सकते हैं कि किस संधि का भाग है, पहले तो स्वर संधि का, स्वर संधि में भी दीर्घ संधि का, ठीक है। दूसरा है हमारा महोदय, ठीक है, मैंने रैंडमली क्वेश्चन उठाए हैं। तो महोदय में देखिए सबसे पहले दिख रहा है हमें क्या, ओ, ठीक है, क्योंकि हो है, तो हो का जब हम बाहर निकालेंगे तो ये किसको मिलकर बनाएगा, ये ह जो अधूरा है और इसको पूरा कर रहा है कौन, ओ। तो इसमें ओ वाला कौन सा है हमारा, ये आप देखते ही बता देंगे कि इसमें कौन सी गुण संधि हमारी छिपी हुई है, ठीक है, क्योंकि ए और ओ हमारा किसमें गुण संधि का जो पोर्शन है या नियम है उसमें आता है। गवीस, गवीस में हमें क्या दिखा, सबसे पहले व और व को पूरा कौन कर रहा है, बड़ी, और इसमें बड़ी कहाँ पर है, दीर्घ संधि में, तो ये दीर्घ संधि का एक क्या है एग्जाम्पल है। अब दिखा हमें नयन, ठीक है, नयन दिखा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर य और व वाले कौन से नियम है, हमारे दो नियम है जो यण और अयादि में है केवल, और य और अयादि में हमारा कौन सा फिलफिल कर रहा है, इसको जानने के लिए हमने देखा कि य और व से पहले अर्धवर्ण किस में आ रहा है, केवल यण में आ रहा है, जबकि अयादि में य और व ही आएगा, ठीक है। तो ये किसका होगा, आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये हमारा यण का ना होकर अयादि का होगा, क्योंकि यण का होता तो अगर ये, तो इसमें क्या होता, उससे पहले अर्धवर्ण होता। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, अयादि का हुआ, मतलब ये अयादि संधि छुपी हुई है। इत्यादि में, अब इत्यादि में कौन सा छुपा हुआ है, जब हमने देखा यहाँ पर य तो मिल रहा है हमें, ठीक है, य को पूरा कर रहा है कौन, आ, मैंने जब इसको बाहर निकाला य को पूरा आ कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर हमारा तो जो कि अधूरा है, आधा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमें अधूरा दिखा तो ये हमारा अयादि का पोर्शन नहीं रहा, ये हमारा किसका आया, यण का, क्योंकि इससे पहले कोई अर्धवर्ण, और अर्धवर्ण क्या है यहाँ पर, तो जो है अर्धवर्ण की वजह से या इत्यादि हमारा किसका पोर्शन चला गया, या किस संधि के अंदर आया, या आया यण संधि के अंतर्गत। तो इत्यादि किसके अंतर्गत आया, यण संधि के अंतर्गत। और अगला एग्जाम्पल भी हमारा यही है, यहाँ पे अत्य, तो अत्यधिक में तो अधूरा और य पूरा, और ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये य अधूरा, जो हमारा य पूरा और तो अधूरा, तो ये कौन सा, यण संधि का एग्जाम्पल आ गया। वैसे ही यहाँ पे वृद्धि संधि का भी ऐसे ही होगा, जैसे महोज है, महोज में क्या मिला हमें, औ देखने को मिला, ठीक है, औ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे महोज है आपको, ठीक है, महोज है, महोज में क्या मिला हमें, औ देखने को मिला, मतलब ह को अधूरा है और इसको पूरा कर रहा है कौन, औ पूरा कर रहा है। तो औ जब देखने को मिला तो इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि हमारी इसमें कौन सी वृद्धि संधि छुपी है। तो ऐसे आपने पहचान करनी है, और इसकी ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी। आपने क्या करना है, पहले तो आपका जो रूल्स हैं, जो एक्चुअल रूल्स हैं हमारे नियम, उनसे सबसे पहले उन्हीं से आपने याद करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद अगर आपको कम समय में अपना क्वेश्चन करना है तो आप इन शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखिएगा। जहाँ पर हमारा कहाँ पे य व है, यहाँ पे कहाँ पे हमारा उसमें आधा वर्ण जुड़ता है, कौन सी हमारी दीर्घ संधि है,
तो ये चीज़ें आपको, ये 5 नियम याद होंगे तो स्वर संधि आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इसके बाद जो होगा अगले लेक्चर में हम व्यंजन संधि को जानेंगे और उसके बाद विसर्ग संधि को। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।